Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी के 6th चैप्टर का। एक बात मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो डील्स विद क्विक रिवीजन एंड नॉट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अवेलेबल है ऑन माय चैनल। आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अगर आपने पहले ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है। अगर आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो और जल्दी से रिवाइज करना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6 टाइटल्ड मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। अर्थ के सरफेस पर होता है लैंड और वाटर। जो लैंड होता है उसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं और जो वाटर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जो अर्थ पर लैंड है वो बहुत स्मूथ नहीं है या फिर बहुत सिमिलर नहीं है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थ के सरफेस पर जो लैंड है वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स का मतलब है नेचुरल या आर्टिफिशियल फीचर्स ऑन द लैंड। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इन्हें प्राइमरीली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप। ये है माउंटेन्स, प्लाट्यूज और प्लेन्स। ये तीनों तरह के लैंडफॉर्म्स देखने से पहले हम देखते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट कैसे होते हैं। लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है कई सारे प्रोसेसेस से जिन्हें ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस या फिनोमेना है जो अर्थ के अंदर यानी कि बिलो अर्थ सरफेस चल रहे हैं। हमारी अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मैंटल और उसके नीचे कोर। कोर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। इन लेयर्स में कई सारी एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली चलती हैं। इन एक्टिविटीज को इंटरनल प्रोसेसेस बोलते हैं एंड बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज अर्थ के सरफेस पर जो लैंड है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं और ये मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं 2 तरह की। या तो अर्थ के सरफेस पर लैंड अपलिफ्ट हो सकता है, ऊपर उठ सकता है, या फिर सिंक डाउन हो सकता है, नीचे गिर सकता है। सो इंटरनल प्रोसेसेस विच हैपन इनसाइड अर्थ लीड टू क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ बाय ईदर अपलिफ्टिंग द लैंड और सिंकिंग द लैंड। अपार्ट फ्रॉम इंटरनल प्रोसेसेस, सेकेंड टाइप के प्रोसेसेस जिनसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस तो अर्थ के अंदर होते हैं यानी कि अर्थ की 3 लेयर्स में, जिनकी वजह से लैंड पर 2 तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं, अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग। लेकिन एक्सटर्नल प्रोसेसेस अर्थ के सरफेस पर ही होते हैं। ये प्रोसेसेस अर्थ के नीचे नहीं होते। ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस 2 टाइप्स के होते हैं, पहला इरोजन और दूसरा डिपोजिशन। इरोजन में जो एक लैंडफॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है वो वियर डाउन होना शुरू होता है। वियर डाउन का मतलब है कि जिन मटेरियल से वो लैंडफॉर्म बना है वो मटेरियल्स उस लैंडफॉर्म से रिमूव होते जा रहे हैं और इसकी वजह से उस लैंडफॉर्म का एक्सटेंट, हाइट और ओवरऑल साइज रिड्यूस होता जा रहा है विद टाइम। जैसे कि एक माउंटेन है जो कि रॉक्स और सॉइल पार्टिकल्स से बनता है। अब कोई रिवर जो उस माउंटेन से पास हो रही है वो इनमें से कुछ छोटी रॉक्स और सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर ले जा रही है। इसकी वजह से उस माउंटेन का धीरे धीरे साइज कम होता जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं वियरिंग डाउन ऑफ द लैंडफॉर्म या फिर इरोजन ऑफ द लैंडफॉर्म। किसी भी लैंडफॉर्म का इरोजन बेसिकली 3 कंपोनेंट्स करते हैं, विंड, वाटर और आइस। ये तीनों विंड, वाटर और आइस अपने साथ में उस लैंडफॉर्म के छोटे छोटे पार्ट्स अपने साथ ले जाएंगे जिससे वो लैंडफॉर्म वियर डाउन होगा, इरोड होगा। इरोजन के बाद दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस है डिपोजिशन। जब विंड, वाटर और आइस अपने साथ किसी लैंडफॉर्म से सपोज एक माउंटेन की छोटी छोटी रॉक्स, सॉइल पार्टिकल्स एक्सेट्रा लेकर जाएंगे तो ये चीज़ें कहीं तो आगे जाके डिपॉजिट करेंगे। आगे जाके विंड, वाटर और आइस के ट्रैवल करने की स्पीड रिड्यूस होगी, तब ये रॉक्स और सॉइल डिपॉजिट होना या सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे
और जहाँ ये रॉक्स और सॉइल डिपॉजिट होंगे वहाँ नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट होना शुरू कर देंगे. सो दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ द eroded मटेरियल बाय विंड, वाटर एंड आइस इज नोन एज डिपोजिशन. एक तरफ इरोजन के प्रोसेस से बने हुए लैंडफॉर्म्स अपने साइज में रिड्यूस होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, और वहीं डिपोजिशन के प्रोसेस से रीबिल्डिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स होता है, नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं. और दोनों इरोजन और डिपोजिशन के 3 प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, विंड, वाटर और आइस. सो दीज वर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. अब मैंने आपको बताया था कि लैंडफॉर्म्स ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स. इनमें से पहले माउंटेन्स देखते हैं. माउंटेन्स इज नथिंग बट एन एलिवेटेड लैंड मच मोर इन हाइट दैन इट्स सराउंडिंग्स. माउंटेन्स यूजुअली पिरामिड या कोन की शेप में होते हैं, जहां माउंटेन्स का जो बेस होता है वो काफी ब्रॉड होता है और माउंटेन्स की पीक या समिट छोटी होती है. माउंटेन्स अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं, जहां ये अर्थ के सरफेस पर बेस बना के काफी हाइट तक जाते हैं. लेकिन माउंटेन्स अंडर वाटर भी होते हैं, यानी कि ओशंस और सीज के नीचे. ये माउंटेन्स ओशंस और सीज के बेडरॉक या बेस पर फॉर्म होते हैं और फिर पानी में ही काफी हाइट तक जाते हैं. क्योंकि ओशंस और सीज बहुत गहरे होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ दीज अंडर वाटर माउंटेन्स पूरी तरह से पानी के अंदर ही होते हैं. अब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. यानी कि जो टेम्परेचर अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पर होगा वो काफी कम होगा व्हेन कंपेयर टू टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस. सो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड बिकॉज ऑफ दिस जैसे जैसे हम एक माउंटेन के ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा और जो माउंटेन की समिट या पीक होगी वहाँ सबसे कम टेम्परेचर होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाइट पर है. एंड बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स की पीक्स पर आपको स्नो देखने को मिलेगी. माउंटेन्स पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लेशियर्स आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. ये आइस की रिवर्स होते हैं. जैसे एक रिवर से पानी बहता है वैसे यहाँ ग्लेशियर्स से आइस बहती है. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंज मीन्स अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ लाइन. एक के बाद एक माउंटेन्स अगर एक सीधी लाइन में अरेंज्ड हो तो उसे माउंटेन रेंज बोलते हैं. माउंटेन रेंजेस यूजुअली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली होती हैं और इन मेनी केसेस हमें कई सारी माउंटेन रेंजेस एक साथ देखने को मिलती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. इंडिया के हिमालयास, यूरोप के एल्प्स और साउथ अमेरिका के एंडीज में हमें ऐसी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं. माउंटेन्स को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ कि ये माउंटेन्स किस प्रोसेस से बने हैं. ये हैं फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स के केस में एक पीस ऑफ लैंड को 2 ऑपोजिट साइड से इनवर्ड पुश किया जाता है. इस वजह से ये लैंड 2 ऑपोजिट साइड से कन्वर्ज होती जाती है एंड ड्यू टू दिस जो बीच का लैंड होगा वो फोल्ड होके ऊपर उठना शुरू कर देगा. जैसे कि एक पेपर को आप 2 ऑपोजिट साइड से एक दूसरे की तरफ पुश करो तो जो बीच का पेपर है वो फोल्ड होता जाएगा और ऊपर उठ जाएगा. फोल्ड माउंटेन्स भी ऐसे ही बनते हैं. फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं हिमालयास, एल्प्स, इंडिया के अरावलीज, नॉर्थ अमेरिका के अपलेशियंस, रशिया के यूरल्स एक्सेट्रा. सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन्स है ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स में एक पीस ऑफ लैंड पहले डिवाइड होता है इन मल्टीपल पीसेस और ब्लॉक्स ड्यू टू सम इंटरनल एक्टिविटीज जो कि अर्थ के नीचे चल रही हैं. इसके बाद ये ब्लॉक्स आपस में डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि इनकी हाइट या एलिवेशन
थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। दैट मीन्स कई ब्लॉक्स थोड़े अपलिफ्ट हो जाते हैं और कई सिंक कर जाते हैं। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स हैं उन्हें बोलते हैं हॉस्ट, और जो लोअर डाउन ब्लॉक्स हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेबन। ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स या हॉस्ट है ये बनाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स होंगे राइन वैली और वॉस्जेस माउंटेन्स, और ये दोनों यूरोप में लोकेटेड है। थर्ड टाइप के माउंटेन्स हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। अर्थ के सरफेस के नीचे लावा होता है जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, और ये लावा कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है। अर्थ के सरफेस के ऊपर आने के बाद ये लिक्विड लावा सॉलिडिफाई होना शुरू करता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के सरफेस के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जब लावा अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है तो जो टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस पर वो रिलेटिवली काफ़ी कम होता है व्हेन कंपेयर टू टेम्परेचर इनसाइड अर्थ। अब अर्थ के सरफेस पर लिक्विड लावा को काफ़ी ठंडा टेम्परेचर मिलता है, इसलिए ये लिक्विड लावा सॉलिडिफाई होना शुरू कर देता है। सॉलिड फॉर्म में ये लावा कन्वर्ट होने के बाद सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स माउंटेन्स की फॉर्म में होते हैं, और इन माउंटेन्स को बोलते हैं वोल्केनोज या फिर वोल्केनिक माउंटेन्स, और इन्हीं वोल्केनोज से लावा अर्थ के सरफेस पर आता है। वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स में आएंगे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ये तो है 3 तरह के माउंटेन्स ऑन बेसिस ऑफ कि ये माउंटेन्स बने कैसे हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वोल्केनिक माउंटेन्स। अपार्ट फ्रॉम इट माउंटेन्स को 2 और तरह से डिवाइड किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ कि ये माउंटेन्स कितने पुराने हैं। ये है यंग एंड ओल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स थोड़े रिसेंटली ही फॉर्म हुए हैं और ओल्ड माउंटेन्स ज़्यादा पहले के बने हुए हैं। यंग माउंटेन्स के एग्जाम्पल में आएंगे हिमालयाज, और ओल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स में आएंगे अरावलीज, जो कि है वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, अपलेशियंस और यूरल माउंटेन्स। ये तीनों अरावलीज, अपलेशियंस और यूरल्स ओल्ड माउंटेन के साथ साथ फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में भी आते हैं, यानी कि ये तीनों बने हैं लैंड की कन्वर्जेंस से। ओल्ड माउंटेन्स क्योंकि बहुत पहले के बने हुए हैं इसलिए इनका इरोजन काफ़ी टाइम से चल रहा है। देयरफॉर ओल्ड माउंटेन्स ज़्यादा इरोडेड होते हैं, और इसके कारण ओल्ड माउंटेन्स की एलिवेशन कम होती है, और साथ में ड्यू टू इरोजन इन माउंटेन्स के थोड़े राउंडेड फीचर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ पॉइंटेड शार्प फीचर्स जैसे कि पॉइंटेड पीक्स। सो टॉल माउंटेन्स विद पॉइंटेड पीक्स यूजुअली यंग माउंटेन्स होते हैं जैसे कि हिमालयाज, और छोटी हाइट के माउंटेन्स विद राउंडेड फीचर्स होते हैं ओल्ड माउंटेन्स जैसे कि अरावलीज। नाउ माउंटेन्स पर हमें ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादा क्यों नहीं दिखती, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग माउंटेन्स पर क्यों नहीं रहते? इसके प्राइमरीली 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि माउंटेन्स पर टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम हाइट पर जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। सो माउंटेन्स हैव हार्श क्लाइमेट। सेकेंड रीज़न है कि माउंटेन्स पर हमें फ्लैट लैंड की बजाय स्लोप्स मिलती हैं, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैट लैंड हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, और बिना फूड के माउंटेन्स पर सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। So these are the 2 primary reasons why there is less human habitation on mountains. अब माउंटेन्स के यूजेस क्या क्या है? पहला है टूरिज्म, दूसरा है माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स एक बहुत बड़ा सोर्स है पानी का, और बहुत सारी रिवर्स हैं जो माउंटेन्स से निकलती हैं। तीसरा है कि माउंटेन्स पर डाइवर्स फ्लोरा और फौना मिलती है। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स एंड ट्रीज, और फौना मीन्स एनिमल्स, क्योंकि माउंटेन्स पर हम जैसे जैसे हाइट पर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। इसलिए एक ही माउंटेन पर हमें
काफ़ी वेरिएशन मिलता है टेम्परेचर का। माउंटेन के बेस पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मिडल में थोड़ा कम और पीक पर और भी कम। इस टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से हमें फ्लोरा और फौना में भी वेरिएशन मिलेगी। माउंटेन्स के बेस पर ऐसे प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स होंगे जिन्हें थोड़ा वार्म टेम्परेचर सूट करेगा, और थोड़ी हाइट पर ऐसे प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स होंगे जिन्हें थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर सूट करता है। सो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एज वेल एज फौना। फोर्थ है रिसोर्सेज। ये डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन माउंटेन्स हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रबर, गम एक्सेट्रा। फिफ्थ यूज इज कि वो माउंटेन्स जहाँ पर स्लोप्स थोड़ी जेंटल हैं, वहाँ पर हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। जेंटल स्लोप्स को हम फ्लैट स्टेप्स में या टेरेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फ्लैट लैंड पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, और ये प्रैक्टिस होती है उन माउंटेन्स पर जहाँ स्लोप्स थोड़ी जेंटल है। ये थे माउंटेन्स के यूजेस। अब माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस है? बस एक ही डिफरेंस है, जो कि है हाइट या फिर एलिवेशन का। हिल्स की एलिवेशन मैक्सिमम होती है 600 मीटर्स की, और माउंटेन्स की मिनिमम एलिवेशन है 600 मीटर्स की। सो अगर कोई माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर की हाइट अगर 600 मीटर्स से नीचे है तो वो हिल कहलाएगी, और 600 मीटर्स से ऊपर है तो वो माउंटेन कहलाएगी। नेक्स्ट है दूसरे टाइप के लैंडफॉर्म्स, विच इज प्लेट्यूज। प्लेट्यूज भी माउंटेन्स की तरह एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन प्लेट्यूज डिफरेंट होते हैं माउंटेन से दो तरह से। पहला तो ये कि प्लेट्यूज का जो टॉप पार्ट होता है वो एक टेबल की तरह फ्लैट होता है। माउंटेन्स का तो टॉप पार्ट पॉइंटेड या राउंडेड होता है, फ्लैट नहीं होता। सेकेंडली, प्लेट्यूज की स्लोप एकदम स्टीप होती है, माउंटेन्स की थोड़ी ज़्यादा जेंटल होती है। प्लेट्यूज की हाइट वेरी कर सकती है फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स। इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में डेक्कन प्लेट्यू आता है, जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक है। और प्लेट्यूज के एग्जाम्पल्स में आएंगे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जो कि है अफ्रीका के 3 कंट्रीज में, कीनिया, तंजानिया और युगांडा। इसके अलावा वेस्टर्न प्लेट्यू, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड, एंड देन टिबेटन प्लेट्यू इन टिबेट रीजन ऑफ चाइना। टिबेटन प्लेट्यू वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, और इसकी हाइट वेरी करती है फ्रॉम 4000 मीटर्स to 6000 meters above sea level. For this reason, this plateau is known as roof of the world. Plateaus के 4 uses हैं। पहला है resources. Plateaus resource rich होते हैं, और गोल्ड, डायमंड, कोल, आयरन एक्सेट्रा की माइनिंग करी जाती है प्लेट्यूज के रीजन्स में। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि लोकेटेड है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, यहाँ आयरन, कोल, मैंगनीज एक्सेट्रा की माइनिंग होती है। ऐसे ही अफ्रीकन प्लेट्यूज में गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है। सो प्लेट्यूज से हमें बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं। सेकेंड इज कि प्लेट्यूज पर हमें वाटरफॉल्स देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप ऑफ प्लेट्यूज। स्लोप्स जेंटल होती तो वाटरफॉल्स हमें नहीं दिखती। 2 फेमस वाटरफॉल्स इंडिया में है, हुंडरू फॉल्स, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है ऑन सुबर्णरेखा रिवर, और जॉग फॉल्स, जो कि कर्नाटका में है ऑन शरावती रिवर। थर्ड थिंग इज कि जो प्लेट्यूज लावा से बने होते हैं वहाँ हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, और ये ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होती है। फोर्थ इज टूरिज्म। प्लेट्यूज हमें माउंटेन्स की तरह सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स एकदम फ्लैट हो सकते हैं या फिर थोड़े से राउंड या कर्वी, बट ओवरऑल प्लेन्स की एलिवेशन 200 मीटर्स से कम होती है। प्लेन्स मेनली बनते हैं ड्यू टू डिपोजिशन, जो रॉक्स, सॉइल एक्सेट्रा
विंड, वाटर और आइस अपने साथ लेकर आते हैं, ये आगे जाके डिपॉजिट होते हैं और इसी डिपोजिशन से प्लेन्स क्रिएट होते हैं। ये जो एरोडेड मटेरियल होता है ये 3 तरह का होता है, स्टोन्स, सैंड और सिल्ट। सिल्ट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, क्ले एक्सेट्रा। सो इन सब की डिपोजिशन से प्लेन्स बनते हैं। प्लेन्स पर ह्यूमन हैबिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ऑन प्लेन्स दैट इज मच मोर दैन माउंटेन्स और प्लेट्यूज। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला तो ये कि प्लेन्स फ्लैट लैंडफॉर्म है, सो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा इज क्वाइट फीजिबल ऑन प्लेन्स। सेकंड, प्लेन्स में जो सॉइल होती है दैट इज क्वाइट फर्टाइल, इसलिए एग्रीकल्चर इज क्वाइट प्रोडक्टिव। थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिवर्स प्लेन्स से पास करती हैं, इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी होती है प्लेन्स में। फोर्थ इज क्योंकि प्लेन्स की एलिवेशन 200 मीटर्स से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए प्लेन्स पर हमें मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है व्हेन कंपेयर टू माउंटेन्स और प्लेट्यूज। कुछ रिवर्स जिन्होंने काफ़ी बड़े प्लेन्स बनाए हैं इनमें आती हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और चाइना की यांगत्से। सो ये था ज्योग्राफी क्लास 6th NCERT का 6th चैप्टर टाइटल्ड मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ।